हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट केमिस्ट्री में अपना पढ़ाई चल रही है अच्छे से पढ़ाई करो घर पे। आज के अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केमिस्ट्री में अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास अपनी मिस हो गई, कुछ काम था मेरे घर पर, तो मैं क्लास नहीं ले पाया, तो उसकी भरपाई अपन कर लेंगे कभी। नेक्स्ट संडे अपन छुट्टी रखी है, उस क्लास को भी अपन कवर कर लेंगे, तो आपका आज का कल का जो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट क्लासेस में अपने उसका बेसिक वाला पढ़ा था, और का एलिमेंट का, मिनरल्स का, फिर अपन ने शायद एक प्रोसेस भी देखी थी, ग्रेविटेशन देखा था शायद। तो ग्रेविटेशन अपन पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और के अंदर। आज अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और की। आज की वीडियो में हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आपको मैं समझाता हूँ, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कौन सी मेथड आपकी? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो किसी और को मैग्नेटिक सेपरेशन से किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, अलग किया जाएगा, उसको अपन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन तो नाम से लग रहा है कि मैग्नेट से जुड़ी हुई कुछ बात होगी। क्या बात होगी? मैग्नेट से जुड़ी हुई। तो इस मेथड में ऐसे और को सेपरेट किया जाता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट रखता हो, यानी जो मैग्नेट से इफेक्ट अट्रैक्ट होता हो, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ऐसे और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हो उनको अपन सेपरेट करेंगे। इस मेथड का नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चलिए, मेथड के अंदर क्या होता है वो अपन समझते हैं पहले। जैसे इसमें क्या होता है, दो रोलर होते हैं आपके, जैसे बीच जैसे दो रोलर मैंने बनाती है आपके लिए, दो ऐसे रोलर छोटे बना होता है ताकि डायग्राम अच्छे से बनता है। तो ये बनाया अपने छोटे से रोलर आपके। फर्स्ट रोलर ये बन गया और फर्स्ट सेकंड रोलर, ठीक है। और दोनों को क्या एक बेल से कनेक्ट कर दिया, एक बेल की हेल्प से दोनों घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो बेल बन गया आपका, और इस बेल को जिसे दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बने ऊपर से और को डाल रहे हैं उस बेल्ट के ऊपर, इसका डाल रहे हैं इस बेल्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अपन और को ये हो जाएगा आपका और ये मैग्नेट इस तरीके से मूवमेंट, बेल्ट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ये जो पुली होगी आपकी, ये कौन सी? मैग्नेटिक वाली, मैग्नेटिक पुली होगी आपकी, इसको कहते हैं मैग्नेटिक पुली, और इसको रोटेशन करना है, ठीक है। अब समझिए इस मेथड में क्या होता है, तो यहां से अपन और को डालेंगे तो और आपके इस बेल्ट पे गिर जाएगा। या क्या कोई बेल्ट हो गई, रबर बेल्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जब अपन यहां से और को इसमें डाल देंगे बेल्ट पे, तो बेल्ट आपको मूवमेंट करती हुई अभी और रखा, तो बेल्ट मूवमेंट करते करते इधर आती जाएगी। जैसे यहां पर इस कंडीशन में आएगी, जैसे और जो है वाला इस कंडीशन में आएगा बेल्ट आपका, तो यहां पर क्या होगा, अब आपके जो और में, और कौन सा और है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल है, ये ना पहले देखिए, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल और है, इसमें कौन सा और है जिसमें मैग्नेटिक वाला और है आपका। तो यहां से अपन जैसे और डालेंगे आपको बेल्ट घूमता जाएगा और यहां पर आता जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, जिस भी मटेरियल में मैग्नेट होगा वो तो क्या होगा, इस पुली से चिपका रहेगा, वो तो क्या रहेगा, चिपका रहेगा। लेकिन ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्या हो, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं हो, जैसे 10 पार्टिकल हो गया, जैसे कोई दूसरा जो इम्प्योरिटी, वो क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी और मान लो कहां गिर जाएगी, यहाँ पर कहां गिर जाएगी, इस तरीके से इसके अंदर घुस जाएगी, गिर जाएगी, सॉरी। यानी ये कौन सा मटेरियल हो जाएगा आपका? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। और जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा इसमें चिपका रहेगा, यहाँ तक चिपका रहेगा, और जैसे वो इस कंडीशन में यहाँ पर आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आने का यहाँ से वो जैसे यहाँ रिमूव हो जाएगा, और वो कहाँ हो जाएगा, अगर इससे यहाँ हो जाएगा, कहाँ पर, इस वाले में गिर जाएगा आपका, और यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा मटेरियल आपका? मैग्नेटिक और। कौन सा और आ जाएगा? मैग्नेटिक और आ जाएगा। तो इस तरीके से इस और में मैग्नेटिक मटेरियल भी है और साथ में क्या है, इंप्योरिटी भी है, साथ में क्या आपकी इंप्योरिटी भी है। तो ये जो इंप्योरिटी है यहां से आने के बाद और बेल्ट से टच होने के बाद इंप्योरिटी अलग हो जाएगी, और मैग्नेटिक मटेरियल वाली इंप्योरिटीज जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो आपका यहाँ पर गिर जाएगा। तो इस तरीके से अपन कॉन्सेंट्रेशन और में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हुए अपन दो डिफरेंट टाइप के जो इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अपनी आयरन से जुड़ी हुई, कॉपर से जुड़ी हुई जो भी और होगा वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये दो ही मेथड अपनी मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अलावा अगर अगली मेथड देखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। अगली मेथड आपकी वो भी देख लेते हैं।
बच्चों का कमेंट सुना था मैंने और मुझे व्हाट्सअप भी किया था उन्होंने, सर ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ से 2 मार्क्स या 1-2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं सब बताते हो। तो देखिए आप पुराने प्रीवियस ईयर के आंसर देखो, देखिए जैसे मैंने आंसर देखा था तो उसमें क्वेश्चन आए यहाँ से, आप भी देख लें एक बार। और अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि चलो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वैसा आया देख लेना आपकी, पर अगर मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी केवल 11-12 का बेसिक अच्छे से करना चाह रहे हो कि बस पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आप वैसे सोचो कि अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं, फिर तो आप करो कि सीधा परीक्षा दिन ले लो, एग्जाम टाइम पर ऑब्जेक्टिव रख लो, 2-4 क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो दीजिए। पर अगर आप बेसिक अच्छे से करना चाह रहे हो और आगे अगर कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी भी करना चाह रहे हो तो फिर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े ना, लगना चाहिए पढ़ाई करें, ठीक है। पास तो सभी हो जाओगे पर पास होने के लिए पढ़ना भी मतलब नहीं, लायक तो बनो पहले अच्छे से। मेरे समझ आ रही क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप पढ़ो तो अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करके जाओ, नहीं तो कल से अगर वहाँ पर जाओ मान लो या कॉलेज की पढ़ाई में करने जाओगे, आगे कहीं पर भी जाओ तो लगना चाहिए ना कि 12वीं में पढ़ाई करी, ऐसे चले जाओगे थोड़ा सा सही से पढ़ाई करो ना। तो ऐसे बकवास क्वेश्चन ना करें और कमेंट में नहीं डालें, इसी तो टाइम नहीं रहता है कि कोई ऐसे कमेंट का भी जवाब दो, आपको खुद को सुनना चाहिए तो आगे बढ़ाओ, ठीक। अगली मेथड देखते हैं अपन, वो मेथड आपकी है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। कौन सी मेथड आपकी? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड में, इससे पहले मेथड अपन ने मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना सीखा था, इस मेथड में अपन कौन से ओर को, सल्फाइड ओर को, कौन से ओर आपके सल्फाइड ओर को अपन सेपरेट करना सीखेंगे। तो ये मेथड काहे के लिए यूज की जाती है? बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। एग्जाम पे डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि सल्फाइड ओर के लिए कौन सी मेथड, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल वाले के लिए कौन सा, तो मैग्नेटिक मटेरियल वाली होगी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल वाले के लिए, तो वो तो नाम से इसलिए हो जाएगा जल्दी, पर इसके लिए आता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, किस लिए होती है आपके सल्फाइड ओर के लिए। देखो फोर्थ यानी झाग, अगर इसको हिंदी बोले तो इसमें क्या होता है, झाग पलवन, झाग पलवन, यानी इस मेथड में झाग बनेगा, आपको कहेंगे यस बनेगा झाग, कैसे देखो देखिए, जैसे सपोज किया मैंने बड़ा सा चैम्बर जब बनाया आपको जाना, ये एक बड़ा सा चैम्बर बना, यहाँ पर इसमें सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, आपको मुझको बहुत सारा डायग्राम होगा सभी में, और बहुत सिंपल बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से अपन इस पर एयर पास करें, क्या मेरे इसमें से एयर पास करें, और यहाँ पर ऊपर से एक अनंत के थ्रू मिला, अपन सल्फाइड ओर को इसके अंदर डालें, इसको डालें, इसको सल्फाइड ओर को, सल्फाइड और साथ में ऑयल है इसमें, और साथ में वाटर भी, ठीक है। यहाँ पर निकासी के लिए और यहाँ पर निकासी के लिए से। अब देखिए क्या होगा इस मेथड में, समझिए कि स्टैंड देखिए, जिसको हमने सल्फाइड ओर को मिला, इसको मिला है सल्फाइड ओर को। अब यहाँ पर मैं आपको दो अलग डिफरेंट कलर्स बता रहा हूँ, जैसे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये तो क्या है सल्फाइड ओर, क्या हो गया ब्लू कलर में, तो सल्फाइड ओर आ रहा है, सल्फाइड और साथ में इस सल्फाइड ओर के साथ एक ब्लैक कलर में आपको लिखा है, क्या है आपका ये इंप्योरिटी जो मान लेते हैं, ब्लैक कलर में इंप्योरिटी, क्या हो गया, ठीक। अब यहाँ से मिला आपने तो इंप्योरिटी भी यहाँ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर बेस में बैठ जाएगी, और साथ में जो सल्फाइड और आपका वो भी कहाँ जाएगा, यहाँ सल्फाइड को लिखा, ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, स्टार्टिंग में दोनों इंप्योरिटी को सल्फाइड को भी देखा, सबको कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम क्लियर हो रहा है। अच्छा कलर एक जैसे दिख रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ सल्फाइड को थोड़ा सा बड़ा ताकि नीचे आपको, ये सल्फाइड को बड़ा बड़ा और इंप्योरिटी छोटी छोटी ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सल्फाइड और इंप्योरिटी दोनों यहाँ बीच में बैठ जाएगी। अब जैसे अपन ऊपर से एयर पास करेंगे, यहाँ से क्या पास होना शुरू हो जाएगी, एयर, यहाँ से एयर आई, इधर से इधर हवा, हवा आई, हवा हवा आई, एयर, हवा आई, हवा हवा आई, तो यहाँ से हवा से एयर आई यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर एयर आई। अब जैसे एयर और सल्फाइड और का कांटेक्ट होगा, एयर और सल्फाइड होगा, अच्छा इंप्योरिटी में मड होगा,
मतलब मिट्टी वगैरह होगी, सोइल वगैरह होगी। तो और अपने साथ में यहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों करें, तो वाटर अट्रैक्टिव कौन होगा? आपका मड वगैरह जो इम्प्योरिटी कीचड़ वगैरह हो जाएगा, सोइल वगैरह। और ऑयल से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होता है? सल्फाइड। कौन होता है? सल्फाइड। तो ऑयल किसकी सल्फाइड जम जाएगा? सल्फाइड के ऊपर जम जाएगा। किसके ऊपर जम जाएगा? सल्फाइड के ऊपर, ठीक है। और ऊपर से एयर आई है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये जो सल्फाइड धीरे धीरे कहाँ होना शुरू हो जाएगा? ऊपर की तरफ। सल्फाइड के ऊपर धीरे कहाँ जाना शुरू हो जाएगी? एक तरीके से यहाँ से और यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आके कितना हो जाएगा। मैंने आशा एक तरीके से यहाँ पर छाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका फोर्थ जॉब बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तरीके से आपका फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो अब सल्फाइड का जो ओर है वो तो कहाँ सारे यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से वॉल में तो अपन इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ अपन इसको सेपरेट कर लेंगे सल्फाइड ओर को, इसको ओर को सल्फाइड को अपन अलग कर लेंगे, ठीक है। और अपना जो लास्ट में जो इंप्योर मेटल बचा, जो गेम वगैरह, वो अपना कहाँ हो जाएगा? इस वॉल के थ्रू जो गेम है आपका, यानी जो इम्प्योरिटी है वो अपनी कहाँ सेपरेट हो जाएगी? यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन फोर्थ फ्लोरेसेंस मेथड से सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको बड़ी, दोनों मेथड बेसिक थी, और दोनों मेथड में आपको बेसिक अगर अच्छे से कंप्लीट है तो अपन दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब अपने मन से कर सकते हैं। ऑयल चाहिएगा, ऑयल आपका बोले कौन कौन सा आएगा? तारपीन ऑयल होगा, या एक दो ऑयल में पाइन ऑयल हो गया, ये शायद पाइन ऑयल ज़्यादा बेसिकली यूज किया जाता है इसमें, तो पाइन ऑयल अपन यूज करेंगे, ठीक है। इस मेथड में और अगर समझो तो सल्फाइड और किस किस के? कॉपर के, सिल्वर के, इन सल्फाइड और को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक मेथड थी, सबको समझ आगे भी आई होप। चलिए, चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं करेगा तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट इंप्रेशन पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और बड़े दोनों काम करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट आप सबको पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेकिन बेसिक करना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक अगर याद होगा तो ही आपकी लाइफ बन पाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर इंपॉर्टेंट पढ़ते रहे तो इंपॉर्टेंट पढ़ने से बहुत नहीं निकलने वाला, ठीक है। समझाने में बात। चलिए, कल मिलेंगे अपन इससे आगे। जय हिंद, जय भारत।